प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिएगा और हमारी बुद्धि, इन बच्चों की बुद्धि खुलने पाए, इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं ताकि देख सकें मेरे प्रभु, कान खुल जाएं ताकि सुन सकें, समझ खुल जाए ताकि समझ सकें और अपनी वास्तविक स्थिति पर जाएं और खुदा अपनी जवाबदारी को अपने परिवार के लिए और अपने आत्मिक भाई बहनों के लिए पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम इन्हें ब्लेस करते हैं, आपके हाथों में देते हुए आपका नियंत्रण मांगते हैं कि आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा लॉर्ड, अपनी महिमा के लिए। शत्रु की चालें नष्ट कीजिएगा लॉर्ड, यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जिस भी देह में परमेश्वर का आत्मा होता है, अर्थात परमेश्वर का दिया उसमें जल रहा होता है। दिए जलने की एक विधि है कि वो हमेशा जलता रहना चाहिए, उसमें हमेशा आग होना चाहिए। विशेष रूप में ये व्यवस्था लेवियों को दी गई थी कि प्रति संध्या को उन्हें वो जलाना है। प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरा घर अर्थात परमेश्वर का घर अर्थात आपका और मेरा शरीर, क्योंकि उसका परमेश्वर का घर, परमेश्वर की आत्मा का घर हमारा शरीर है। प्रभु का वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसको डाकुओं की खोह बना दिया। हम जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, आत्मा हमारी आत्मा में है, लेकिन हमारे प्राण में और हमारे शरीर में डाकुओं का डेरा है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जब एक मंदिर में प्रार्थना नहीं होती तो व्यापार होने लगता है। जब मंदिर में दुआ नहीं होती तो सौदा होने लगता है। जब मंदिर में दुआ नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, मध्यस्थता नहीं होती, मंदिर में जोत जल नहीं रही होती, जब जोत बुझी हुई होती है तो शैतान अपना काम उस मंदिर के द्वारा काम चालू कर देता है। और ऐसे ही कई ऐसे मंदिर हो गए हैं जो हैं तो परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, परमेश्वर के मंदिर, लेकिन उनमें प्रार्थनाएं उन मंदिरों से परमेश्वर के पास तक पहुंच नहीं पा रही है, पहुंचती नहीं है, क्योंकि शत्रु ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि प्रार्थना के महत्व को वो छोड़ दें, प्रार्थना के महत्व को वो समझ नहीं पाए। प्रार्थना के महत्व के जो प्रकाशन है उनके जीवन से अब जाते रह रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि वो अपने जीवन में और अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में हार को देख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। पतरस के पास यीशु आकर कहते हैं उन तीनों चेलों के पास, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों बार वो चेले सो गए और उसके ठीक बाद पतरस ने इनकार कर दिया। प्रभु ने कहा कि तुम जो परीक्षा में पढ़ने वाले हो उससे बचने का तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और आज परमेश्वर वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करना चाहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। और ना सिर्फ कठिन होने वाले हैं बल्कि कठिन हो चुके हैं, कठिन हो रहे हैं और कठिन और होते जाएंगे। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, आपका क्या प्रिपरेशन है? जब भी प्रभु के आगमन की बात होती है हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो तो कब होगा, जब होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन की ही बात नहीं है। आज भी अगर आप दुआ नहीं करते तो आज का दिन आपने खो दिया। अगर आज आपने दुआ नहीं करी तो आज का आपकी ब्लेसिंग आपने खो दी। प्रेयर ही वो चीज़ है जो आपको जीवित रखती है आत्मा में, याद रखिए। और प्रेयर ही वो चीज़ है जिससे शैतान जो है बहुत जलता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। उसने प्रेयर को ही नष्ट करने के लिए, प्रेयर का मतलब परमेश्वर के साथ संगति, मनुष्य का परमेश्वर के साथ वार्तालाप प्रार्थना होती है। और उस वार्तालाप को काटने के लिए वो अदन की वाटिका से अब तक कोशिशें कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, कलीसिया सो रही है, विश्वासी सो रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि उनमें आप भी शामिल हो। उनमें कई बार विश्वासी लोग, सेवकगण भी शामिल हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हम सो रहे हैं और शत्रु जो है अपना काम कर रहा है। और हम कहते हैं शैतान में बहुत पावर है। शैतान में पावर नहीं है, पावर हमने उसे दी है। उसके पास अधिकार नहीं है, हमने उसे अधिकार दिया है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका व्यवसाय, आपकी जॉब, आपके भविष्य और वर्तमान की सारी आशीषें आपके प्रेयर पर निर्भर होती हैं। आप समझते नहीं इस बात को।
हमारी प्रार्थना के जीवन पर ही हमारी जीत निर्भर है। जैसे आज मैंने ग्रुप में मैसेज किया, हम अगर सो रहे हैं, अगर हम सीरियस नहीं हैं तो कोई हमसे ज़्यादा सीरियस है हमें हराने में। अगर हम जीतने में सीरियस नहीं होंगे तो कोई हमें हराने में हमसे ज़्यादा सीरियस है। हम जितना सीरियसली दुआ नहीं करते, वो उतना सीरियसली हमारी दुआओं को रोकने के लिए दिन रात कोशिशें करता है। इसीलिए जितनी थोड़ी बहुत हम जीवन में ब्लेसिंग देख रहे हैं, उस पर हम जो घमंड करते हैं, उसका कारण ये है कि किसी और ने हमारे लिए दुआ करी, किसी और ने हमारे लिए जाकर उपास किया, किसी और ने जागा। हम तो सो जाते हैं, हम तो सोते रहते हैं, हम लेट उठते हैं, सुबह भी, रात में भी बिल्कुल जल्दी सो जाते हैं। ना हम रात में दुआ करते हैं, ना हम सुबह दुआ करते, और दिन भर हम काम में बिजी रहते हैं और हमको लगता है हमारी 2 मिनट की प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा। प्रभु का वचन कहता है, चेले कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। मेरी दुआ है प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाए। हालेलुया। हमारा खरबा यीशु मसीह जी के नाम में आपकी आंखें खुल जाएं ताकि आप प्रार्थना के महत्व को देख सको, उसके प्रकाशन को समझ सको, उसकी महत्वता को समझकर आप प्रार्थना में लवलीन हो जाओ। क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का असर केवल आपके परिवार तक ही सीमित नहीं है, आपकी कलीसिया और आपके कलीसिया के पासवानों के जीवन में भी आपकी प्रार्थनाएं बहुत लाभ देती हैं, इवन सुरक्षा देती हैं। पतरस जब जेल में थे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस आज़ाद हो गए। पतरस तो सो रहे थे, लेकिन कलीसिया जाग कर दुआ कर रही थी। आप जो कलीसिया हो, क्या आप जागे हुए हो? क्या आप जागते हुए प्रार्थना करने वाले लोग हो? क्या आप ऐसे लोग हो कि प्रार्थना का आपका ऐसा सर्कल रहे कि शैतान को घुसने का अवसर ना मिले? लेकिन ऐसा समय हम देते हैं उस शैतान को कि वो हमारे जीवन, परिवार और कलीसिया और अभिषिक्तों के जीवन में घुसता और कार्य करता है, और हम फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हम उसको समझ नहीं पाते कि हमने गलती की। वचन कहता है, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। अगर आप निश्चिंत रहेंगे तो आप नाश होंगे। सिंपल है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। निश्चिंता आपको नाश करती है। निश्चिंत रहने के कारण वचन कहता है कि मूढ़ लोग नाश होंगे। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ को वापस अपने जीवन में मांगो। परमेश्वर से कहो, मेरी आंखें खोल दे, मेरे हृदय को खोल दे, मुझे बोझ दे कि मैं दुआ करूं, मैं दुआ करूं। कलीसिया में दुर्भाग्य की बात है कि जहां भी देखा जाए स्त्रियां अधिक हैं, और अधिक पुरुष से अधिक स्त्रियां दुआ कर रही होती हैं। दुर्भाग्य की बात है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पुरुष को सर के रूप में बनाया था। जैसा मसीह कलीसिया का सर है, वैसे पुरुष घर का सर है, परिवार का सर है। उस परिवार का हेड होता है पुरुष। पुरुष की जवाबदारी होती है वचन देना अपने परिवार को, और प्रार्थना करना अपने परिवार और अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि शत्रु ने बांध रखा है कि पुरुष अपनी शक्ति पर ना जाए, अपने उद्देश्यों को भूल जाए, अपनी जवाबदारियों को भूल जाए, और वो दुनिया भर की चीज़ों में व्यस्त होकर अपने उद्देश्य से भटक कर, दुनिया भर के बिजीनेस में फंस कर अपने परिवार और अपने घराने की जो ब्लेसिंग है उसको सपोर्ट ना कर पाए, उसको ब्लेस ना कर पाए। पुरुष की जवाबदारी से पुरुष पीछे हट रहा है, स्त्रियों की जवाबदारी से स्त्रियां पीछे हट रही हैं। लेकिन फिर भी जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, आप याद रखें, आपके परिवार में हो सकता है आप नियुक्त हैं क्योंकि आप सबसे अधिक आत्मिक हैं कि आप दुआ करें और आपके परिवार में आज़ादी आए। आपको उपवास के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उपवास नहीं करते हैं ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रार्थना निरंतर करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह सकता कि आप हफ्ते में हर दिन उपवास रखें, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास रखिए और प्रार्थना करिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, चर्च के लिए और पासवान के लिए। क्योंकि जब तक हमारा लीडर हमारे मध्य में होता है, जब तक हमारा लीडर जाग रहा होता है, तब तक हमारे मध्य में शैतान घुस नहीं पाता। वचन में लिखा हुआ, जब मूसा पहाड़ पर चला गया तब शैतान बीच में घुस गया, और क्या किया उसने? वहाँ पर बछड़ा बनवा कर
उसने वहाँ मूर्ति पूजा उन लोगों से करवाई। कारण ये है कि हम अभिषिक्तों के लिए दुआ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमसे अधिक अभिषिक्तों को ज़रूरत होती दुआओं की। पौलुस कहते हैं मेरे लिए अधिक दुआ किया करो, मेरे प्रचार के लिए भी दुआ किया करो कि जब मैं बोलूँ तो प्रबलता से बोल सकूँ। हम अभिषिक्तों के लिए दुआ नहीं करते, हम खुद के लिए दुआ नहीं करते, हम अभिषिक्तों के लिए हम दुआ कैसे करेंगे? हम सो रहे होते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियों जाग जाइए, कलीसिया जाग जाइए। इससे पहले कि आपके आंखों के सामने आपके बच्चे संसार में चले जाएं, आपकी आंखों के सामने आपकी आर्थिक आशीषें आपके जीवन से चली जाएं, आपकी आंखों के सामने आपके शरीर की जो आरोग्यता है वो आपके शरीर से चली जाए, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में शैतान के काम तब सफल होते हैं जब आप उसे सफल होने देते हैं। वचन कहता है प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आज से आप जाग जाओगे, निरंतर प्रार्थना में बैठोगे, अपने आप को मार कर बैठोगे, नहीं बन रहा होगा तब भी बैठोगे, इच्छा नहीं हो रही होगी तब भी बैठोगे, आप बस इसका महत्व समझ कर बैठोगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी चीज़ें खोगे नहीं, बल्कि आप अपने जीवन की ब्लेसिंग जो खो गई हैं उन्हें भी वापस प्राप्त कर पाओगे। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। प्रेयर लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। केवल मैं और मेरे घराने तक आपकी प्रार्थना सीमित नहीं होना चाहिए। आपकी जवाबदारी आपकी कलीसिया भी है, आपकी जवाबदारी आपके अभिषिक्त भी हैं जिनके लिए आपको दुआ करने की ज़रूरत है। किसी भी बड़ी मिनिस्ट्री को देखिए, वे अपने अभिषिक्तों के लिए दुआ करते हैं। वहाँ पर प्रेयर टावर होते हैं, प्रेयर सेंटर होते हैं, इसीलिए वहाँ अभिषिक्त लोग बड़ी सेवा कर पाते हैं और उसके बाद भी सुरक्षित रह पाते हैं, उनका परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रखा है। हम सोचते हैं अभिषिक्तों को हमारे लिए दुआ करनी है और हम लोग बस सोते पड़े रहते हैं। हम उनके लिए दुआ नहीं करते, हम उनके लिए गैप में खड़े नहीं होते, हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आज से परमेश्वर आपकी आंखें खोले कि आप ऐसी गलतियां अब दोहराओ नहीं। परमेश्वर आपकी आंखें खोल दें, हालेलुया, कि अब से आप गैप में खड़े होने वाले बन जाओ। नहमीया की किताब में जब पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है शहरपनाह जहाँ जहाँ से टूटी थी लोगों ने मदद की। वहाँ केवल नहमीया ने मदद नहीं की, वहाँ केवल एजरा ने मदद नहीं की, वहाँ केवल याजकों और लेवियों ने मदद नहीं की। जो लोग वहाँ पर उपलब्ध थे, जो लोग वहाँ पर थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह से मरम्मत की। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना भी बार जो है अभिषिक्तों पर डाल देते कि तुम लोग हमारे लिए दुआ करो। हम गाड़ी से जा रहे हैं, तुम हमारे लिए दुआ करो। हम ये कर रहे हैं, तुम हमारे लिए दुआ करो। हम जो भी कर रहे हैं, तुम हमारे लिए दुआ करो। अभिषिक्त अपने लिए भी दुआ करे, अपने परिवार के लिए भी दुआ करे, और आप सबके लिए भी दुआ करे, आप सबके परिवारों के लिए भी दुआ करे, आपके कलीसिया के लिए दुआ करे, आपके रिश्तेदारों के लिए दुआ करे, और आपके जानवरों के लिए भी दुआ करे। और आप उस पास्टर की, आप उस कलीसिया के अगुए की सुरक्षा के कारण नहीं बनते। और जब वो गिर जाते हैं तो आप पहले वो शख्स होते हैं जब उंगली उठाने के लिए आप खड़े होते हैं। जब उनके परिवार को टूटता हुआ देखते हैं तो आप बातें करते हैं कि उनकी पत्नी ऐसी, उनके बच्चे ऐसे। जब वो गिर जाते हैं तो आप उनके लिए उंगली उठाते हैं। आपको नहीं पता कि आप उनके लिए सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं। परमेश्वर ने आपको उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। अगर कोई आपके लिए ब्लेसिंग का कारण हो रहा है तो आप उसके लिए सुरक्षा का कारण बनिए। अगर कोई आपके लिए जाग रहा है तो कम से कम आप उसके लिए कुछ पल तो जागिए। हालेलुया। हम इस चीज़ की महत्वता को नहीं समझ पाते हैं। जब हमारे जीवन से इस प्रकार की गलती होती है तो अगली पीढ़ी भी वही गलती हमारे जो हमने की है वही दोहराती है। जब बच्चों ने अपने माता पिता को दुआ करते हुए नहीं देखा तो वो दुआ क्यों करेंगे? जब आप दुआ नहीं कर रहे तो आपके पति दुआ क्यों करेंगे? जब आप दुआ नहीं कर रहे तो आपकी पत्नी दुआ क्यों करेगी? जब आप दुआ नहीं कर रहे तो आपके माता पिता, भाई बहन, आपके लोग दुआ क्यों करेंगे? हालेलुया। किसी का इंतज़ार हमें करने की ज़रूरत नहीं होती प्रार्थना में कि कोई हमें ग्रुप मिल जाए, कोई हमें ऐसा मिल जाए। किसी की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ आप हैं, जिस
स्थिति में आप हैं वहाँ पर आप दुआ कीजिए और खुदा से कमिटमेंट कीजिए, हे प्रभु आज से मैं दुआ करूँगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जितनी समस्या है ना आज, उसका कहीं ना कहीं कारण आप हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में बचाया, आपको अपने परिवार में परमेश्वर ने अभिषेक दिया, आपको बाकी लोगों से ज़्यादा आत्मिक जीवन दिया, जवाबदारी आपके कांधों में है कि आप अपने परिवार के लिए दुआएं करो, जागो, उपवास करो और उनके जीवन में सुरक्षा के, आशीष के और हर एक प्रकार की उन्नति के कारण बनो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, आपके परिवार को नहीं, क्योंकि जवाबदारी लीडर की होती है। याद रखें, जवाबदारी लीडर की होती है। जैसे कलीसिया में एक लीडर होता है, पास्टर होता है, वैसे ही हर घर में भी एक लीडर होता है और हर घर का शरीर में परिवार का परमेश्वर ने पुरुष को लीडर बनाया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि कई सारे परिवार में स्त्रियां लीडर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष जो हैं बस काम पे लगे रहते हैं, उनको दुआ करने का समय नहीं। पत्नी के बोलने पर तो घर से निकलने के समय 5 मिनट दुआ करके निकलते हैं और वो भी सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी बात कर ली, और ना बाइबल पढ़ते हैं, ना संगति करते हैं, ना चर्च में आते हैं, चर्च मिस करते हैं, अपने काम को महत्वता देते हैं। और अब उनको नहीं पता उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको नहीं पता उनकी पत्नी कहाँ जा रही है, उनको नहीं पता उनका आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है। और ले दे के फिर जब वो सारी चीज़ें खोने लग जाते हैं तो वो परमेश्वर को ब्लेम करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने स्वयं दुआ नहीं की, उन्होंने स्वयं जागे नहीं। और जब उनके बच्चे खो रहे होते हैं तो वो ले देकर सारा बोझ जो है पासवान पर या उनकी पत्नी पर डाल देते हैं कि तुम दुआ करो, तुम्हें दुआ करना पड़ेगा। हालेलुया। आप अपनी जवाबदारी से पीछे हटेंगे तो कोई और तो आपकी जवाबदारी पूरी कर लेगा, लेकिन आप खुदा को क्या हिसाब दोगे? अगर आप अपनी जवाबदारी से पीछे हटेंगे तो परमेश्वर से आप क्या कहेंगे जब आप स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने तुम्हें पत्नी दी, तुमने उसका क्या किया? मैंने तुम्हें बच्चे दिए, क्या तुमने उसको प्रोटेक्ट किया? परमेश्वर ने पुरुष को प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, लेकिन आज पुरुषों को स्त्रियों की ज़रूरत है। वचन कहता है ऐसा समय आएगा जब नारी पुरुष की रक्षा करेगी, और आज वो समय आ गया कि जब नारियां पुरुष की रक्षा कर रही, क्योंकि पुरुषों ने अपनी तलवारों को फेंक दिया है और वो जिनके हाथों में बेलन हुए करते थे अब तलवारें आई हैं। जो परमेश्वर ने जिस काम को आपको नहीं दिया, आप नहीं करते, तो कोई और को परमेश्वर खड़ा करके करवा लेगा। लेकिन आप क्या हिसाब दोगे? आप क्या हिसाब दोगे? आप क्या बताओगे आपने क्या किया? एक पुरुष के लिए गौरव की बात होती है कि वो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का कारण बने, लेकिन हम कई पुरुषों ने नाक कटवा दी है। वो बिल्कुल कमज़ोर हैं आत्मिक रीति से। इवन उनके सर्दी बुखार के लिए उनकी पत्नियां उनके तकिए और उनके सर पे हाथ रख के दुआ करती हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आप आत्मिक हो तो आपकी ये स्थिति नहीं होना चाहिए, और आज से आपकी स्थिति बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें। आपके पति अगर दुआ में नहीं है या विश्वास में नहीं है, आप उनके लिए दुआ करें कि वो जाग जाएं, दुआ करें, अपनी जवाबदारी को वो समझें और परमेश्वर के पीछे चलें। आप यदि आप परिवार में आत्मिक लीडर हो तो आप खड़े हो जाएं, दुआ करें, अभिषिक्त के संपर्क में रहें, दुआ करवाते रहें, या फिर आप संपर्क में रहकर प्रेयर के कनेक्शन में रहिए। जब आप कनेक्शन में होते हैं तो आपके ऊपर अभिषेक काम करता है, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा आत्मिक युद्ध अकेले ही लड़ें। आज बोल दिया पास्टर साहब ने तो बस सारे दुष्टात्मा को बांध देंगे, सारी चीज़ों को हटा देंगे, तंत्र विद्या को तोड़ देंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ का मतलब युद्ध करना नहीं होता। जब आप दुआ में विश्वासयोग्य बनेंगे तो परमेश्वर आपको युद्ध में भी खड़ा करेंगे, लेकिन आप सीधे कूद जाएंगे युद्ध में तो आपकी ज़्यादा हानि हो जाएगी। ऐसी गलती ना करें, वो काम ना करें जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। जोश में 2 दिन में आप अगर पूरी दुनिया भर की दुष्टात्मा को मार देंगे, तीसरे दिन आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे और चौथे दिन से आपसे दुआ नहीं बनेगी, और फिर आप दुआ करने से हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मेरे बस की बात नहीं है। बेहतर है कि आप वो करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप परमेश्वर से मांगे सुरक्षा, परमेश्वर से मांगे आशीष, परमेश्वर से मांगे। दुआ करने का मतलब युद्ध करना नहीं होता। दुआ का एक भाग है युद्ध, लेकिन पूरा का पूरा दुआ का मतलब युद्ध नहीं है। दुआ का मतलब मध्यस्थता है। कोई घर से बाहर जा रहा है, आप उसके लिए खुदा से मांगे। कोई आपके पासवान है, आप उनके लिए खुदा से मांगे। आप खुद सीधे रणभूमि में पहुंचकर तलवार उठा लेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि जो काम जिसको दिया जाता है वो उसी के हाथों से सफल होता है। अगर आपको जवाबदारी नहीं मिली है युद्ध की तो आप युद्ध में शामिल मत होइए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। और कई लोग अपने जीवन में बेफिजूल की मुसीबतों को मोल लेकर
फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उनको पता भी नहीं कितनी दुष्ट आत्माओं से वो परेशान है, उनके पति, उनके बच्चे और उनका घराना कितनी आत्माओं से ग्रसित है, वो नहीं जानते, क्योंकि आपने जबरन उनको निकाल दिया। आपको पता भी नहीं कि दुष्ट आत्मा निकालने के बाद क्या करना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। और ना सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है बल्कि अथॉरिटी की ज़रूरत है। यीशु का नाम लेने से दुष्ट आत्मा निकल तो जाती है, लेकिन आपके घर से नहीं निकलेगी। आप किसी के घर से दुष्ट आत्मा यीशु का नाम लेकर निकाल सकते हो, लेकिन जब वो आपको परेशान करेगी तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, तुम कौन हो। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो कवरिंग नहीं है, आपके पास वो प्रॉपर प्रार्थना की अनॉइंटिंग नहीं है, और आप सीधे चले गए दुआ में युद्ध करने मत जाइए। मध्यस्थता कर सकते हैं आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आपकी सुरक्षा हम मांगते हैं। प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु हम आपकी मदद को मांगते हैं। हालेलुया। बुद्धिमानों की नहीं चलिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। ये समय प्रार्थना का है, प्रार्थना करिए। जैसे कलीसिया में एक आदत हम लोगों ने बनाई है कि दिन में 3 बार दुआ करना, दिन में 3 बार प्रार्थना करना। ये पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी था। जैसे जब दानियल दुआ करते थे दिन में 3 बार दुआ करते थे। यीशु मसीह भी अपनी रीति के अनुसार दुआ करते थे। उनका एक टाइम था, उस टाइम में वो दुआ करते थे। हमें भी टाइम टेबल के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार दुआ करने की ज़रूरत है। हमें दुआ को रीति बनानी होगी। आपने देखा होगा जब मुसलमान दुआ करते हैं, आप उनकी शॉप पर जाएं, आप ट्रेन में सफ़र करें, जहाँ भी अजान होती है, जहाँ भी उनकी नमाज़ पढ़ने का टाइम आता है, दुनिया में कहीं भी हों, वो नमाज़ पढ़ते हैं, उसी समय दुआ करते हैं। वो शर्म नहीं करते कि वो चौक पर हैं, वो शर्म नहीं करते कि वो मॉल में हैं, वो शर्म नहीं करते कि वो ट्रेन में हैं। जैसी भी जगह होगी, चाहे बारिश हो, चाहे कीचड़ हो, कुछ भी हो, वहाँ पर वो अपना गमछा बिछाएंगे, अपने घुटने टेकेंगे और वहाँ पर वो दुआ करते हैं। आपके पास सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर है, फिर भी आपके पास सामर्थ नहीं है। वो उन लोगों से सीखो जो सच्चे ईश्वर से तो दूर हैं, लेकिन दुआ में इतने ईमानदार हैं। काश अगर आप ऐसी दुआ करते तो आज क्रिश्चियनिटी, विश्वासी लोग और हम सब लोग कहाँ होते। प्रभु आपको आज बुद्धि दे, आपको आज़ाद करे, आपकी समझ खोले कि आज से आप दुआ में उतना ही सीरियस हो जाओ जितना परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आपको उन मुसलमानों से ज़्यादा अपनी प्रार्थना के जीवन में सीरियस होना चाहिए। वो 5 बार दुआ करते हैं, आप दिन में 2 बार दुआ नहीं कर पाते ढंग से। आपको उनको हराना चाहिए, आपको उनसे ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर उनसे ज़्यादा, उनके पास तो सच्चा परमेश्वर नहीं है, उसके बाद वो 5 बार की नमाज देते हैं। आपके पास सच्चा परमेश्वर है। क्या आप दुआ नहीं कर सकते 3 बार? क्या आप दुआ नहीं कर सकते 7 बार? परमेश्वर करे कि आज से दुआ की भूख और प्यास हर एक के अंदर बनी रहे, और जिनके अंदर नहीं है उपज जाए, और जिनके अंदर कम है बढ़ती जाए, और दुआ के प्रति आपका समर्पण, भूख और प्यास परमेश्वर में बढ़ती जाए। मेरी यही दुआ है। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, इनका जीवन प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आज़ाद हो सके, ताकि ये प्रार्थना कर सकें और जागते रहें, और हर समय जागते रहें अपने परिवार, कलीसिया, पासवानों के लिए, और दुआ करते रहें। मेरे पिता सहायता कीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। आदर महिमा आपके चरणों में रखते हैं। इन्हें आज़ाद कीजिएगा। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी सहायता को मांगते हैं, क्योंकि आपके बिना हम नहीं कर सकते। हम धन्यवाद देते हैं, आप ऐसी करने जा रहे हैं। आदर और महिमा आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में मिलकर हम दुआ को मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, दुआ के भी स्तर होते हैं। दुआ में एक स्तर ऐसा आता है जब हम किसी के लिए खड़े हो सकते हैं। खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 मिनट की दुआ कर दी, प्रभु उनको लहू में ढांपते और आमीन बोलकर सो गए। खड़े होने का मतलब ये होता है कि जब तक युद्ध चल रहा है आप खड़े हो। आपने देखा होगा जब मूसा अपने हाथों को ऊपर रखे हुए थे, तब तक इजरायली जीत रहे थे। जब मूसा का हाथ थक जाता तो नीचे हो जाता, और जैसे ही नीचे होता तो इजरायली हार जाते, यहोशू और उसकी सेना हारने लग जाती। यही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम इतने घंटे दुआ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसका महत्व कितना है। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो काम नहीं होंगे। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो आप लोग का आत्मिक जीवन गिर जाएगा। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाओगे, क्योंकि हमें पता है अभिषिक्तों के ऊपर जवाबदारी है, ऐसी ही आपके ऊपर जवाबदारी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम खड़े होना नहीं सीखे हैं। प्रभु का वचन कहता है दानियल की किताब में, जिब्राइल दूत कहते हैं कि मेरे साथ उन फारस के प्रधान के विरोध में खड़े होने के लिए केवल मिकाएल ही योग्य है, और कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज मैं भी एक पासवान होने के नाते एक चीज़ जानता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरे लिए खड़े हो सकें, क्योंकि उनको चींटी नहीं मरती उनसे।
वो खड़े होना बहुत दूर की बात होती है। खड़े होने के लिए आपको उस लेवल पर आना पड़ता है, उस लेवल पर आपको खड़े रहना पड़ेगा। हो सकता है कई रात आपको सोने को ना मिले, खाने को ना मिले, हो सकता है कई समय तक आपको घर से निकलने को ना मिले। ये होता है खड़े होना, कि आप खड़े हो, अड़े हो उस जगह पर और आप कंटिन्यू दुआ कर रहे हो। कितनी रातें आप ऐसी हो जाती हैं जब बिल्कुल नींद सो नहीं सकते आप, घंटों आपको दुआ करनी है। उसके लिए आपको अब बाजार जाना छोड़ना पड़ता है, कई बार हो सकता है कि उसके लिए नहाना भी छोड़ना पड़ता है। इतना आप जब इस लेवल पर तो आओ कि आप खड़े रह सको, उसके लिए आपके पास उतने वरदान होना चाहिए, उसके लिए उतना अभिषेक होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि बस हमने 2 मिनट की दुआ कर ली और अभिषेक के लिए काफ़ी है। आप जब सो जाओगे तब दुष्ट आत्मा आ जाएगी, आपकी दुआ कब तक असर करेगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बोलना नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते मेरे प्रियो। अपने स्तर को बढ़ाइए ताकि आपको परमेश्वर नई जवाबदारी दे। वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 पद की अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को प्रूफ करो कि तुम चुने जाओ। आपको परमेश्वर वो अभिषेक क्यों देगा जब आपसे दिन में 3 बार ही दुआ नहीं हो रही। परमेश्वर आपको वो प्रकाशन क्यों देगा जब दिन में 3 बार आपसे बाइबल पढ़ते नहीं बन रही। आपको जो जवाबदारी अभिषिक्तों ने दी थी, उन परमेश्वर ने अभिषिक्तों के द्वारा दी थी, आपने उसी में ईमानदार नहीं थे, तो आप कहाँ आ जाएंगे और आपसे क्या उम्मीद की जाएगी। मेरे प्रियो, अभी भी समय गया नहीं है। आप अपने आप को विश्वास योग प्रूफ करिए। परमेश्वर आपको नए स्तर देंगे, परमेश्वर आपको नई जवाबदारी देंगे, परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे और आप परमेश्वर के नाम की महिमा को संसार में फैला सकोगे और आप खड़े रहोगे और आप एक योद्धा के रूप में परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता सभी सुनने वाले विश्वासियों के जीवन में प्रभु के दूसरे आगमन तक वर्णयुगानुयुग होती रहे। आमीन।